अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट और वोल्टेज की पैमाइश क्लैम्प मीटर की मदद से किस तरह की जाती है। मेरे पास मौजूद है जी यूनिटी कंपनी का UT 203 प्लस मॉडल, जिसमें AC और DC करंट, AC और DC वोल्टेज दोनों की पैमाइश की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, करंट की पैमाइश के लिए अम्पेयर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अम्पेयर मीटर को लाइन के सीरीज में लगाया जाता है, यानी कि जिस तार का हमने करंट चेक करना होता है उस तार को हम काटते हैं और अम्पेयर मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस तरह के जो कनेक्शन है या इस तरह के जो अम्पेयर मीटर हैं उनको छोटे पैमाने के ऊपर लगाया जाता है। बड़े पैमाने के ऊपर अम्पेयर मीटर को डायरेक्ट किसी भी लाइन के साथ अटैच नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अम्पेयर जो है वो एक लाइन में से गुजर रहे होते हैं। तो उस सूरत में दोस्तों सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। सीटी के साथ अम्पेयर मीटर को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब आर्जी तौर के ऊपर करंट को चेक करना हो कि किसी लाइन में से कितनी अम्पेयर करंट गुजर रही है, तो उसके लिए क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो क्लैम्प मीटर है बेसिकली ये भी एक सीटी और एक अम्पेयर मीटर के ऊपर मुश्तमिल है। ये जो इसका सेक्शन है ये सीटी के तौर पे काम करता है और इसके अंदर एक अम्पेयर मीटर मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे पास मौजूद है यूनिटी कंपनी का UT 203 प्लस क्लैम्प मीटर। इसमें और भी मॉडल होते हैं, जैसे कि UT 201, UT 202, UT 203, UT 204 और 204 प्लस। UT 201 और 202 में जो है वो सिर्फ AC अम्पेयर और AC वोल्टेज की पैमाइश की जा सकती है। 203 प्लस में AC अम्पेयर, AC वोल्टेज, DC अम्पेयर और DC वोल्टेज दोनों की पैमाइश की जा सकती है। तो दोस्तों, अब इस यूनिटी कंपनी के 203 प्लस मॉडल की मदद से मैं आपको सबसे पहले अम्पेयर की पैमाइश करने का तरीकाकार बताता हूँ। अगर आप इसके डायल को बगौर देखें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की रीडिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इस डायल को हमने सिर्फ अम्पेयर के सेक्शन के ऊपर सेट करना होता है। अम्पेयर के सेक्शन में दोस्तों हमें दो तरह की रेंज मिल जाती है। एक रेंज जो है वो 40 अम्पेयर तक है, दूसरी रेंज 400 अम्पेयर तक है। जिस जगह के ऊपर हमें अम्पेयर की रेंज के बारे में मालूम ना हो कि उस लाइन के अंदर से कितने अम्पेयर गुजर रहे हैं, तो वहां पर हम मैक्सिमम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 400 अम्पेयर के ऊपर इसको रखेंगे। डायल के ऊपर यहाँ पर DC लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि जो करंट है इस वक्त AC करंट है, यहाँ पर हमें इस सेक्शन को DC से AC की तरफ जो है वो शिफ्ट करना है। इसको शिफ्ट करने के लिए हम सिलेक्ट के बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये जो अब मीटर है DC करंट की बजाय AC करंट को मेजर करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त जो रीडिंग है वो 0 है और यहाँ पर हमें A लिखा हुआ नजर आता है, यानी कि इस वक्त ये जो मीटर है अम्पेयर की पैमाइश करेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्लैम्प मीटर के अंदर से हमने एक वायर को गुजारा, यानी कि इस मीटर को हमने एक वायर के साथ क्लैम्प किया, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रीडिंग चेंज हो गई। जो की रीडिंग पहले 0 थी, अब यहाँ पर 3.4 है, यानी कि ये जो रीडिंग है इस वक्त 3.4 अम्पेयर है। तो दोस्तों, अब बारी बारी हम तीनों लाइन के ऊपर जो है वो करंट को चेक कर लेते हैं। इसको हम येलो फेस के साथ लगाते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो रीडिंग है वो इस वक्त तब्दील हो चुकी है और ये रीडिंग इस वक्त 0.7 अम्पेयर है। इसके बाद अब तीसरे फेज के ऊपर हम जब रीडिंग को चेक करेंगे, तीसरे फेज के साथ अटैच कर लेते हैं, जो कि अब हमारी रीडिंग चेंज होकर 0.8 अम्पेयर पे जा चुकी है। यानी कि इन तीनों लाइन में से, तीनों फेजेस में से अलग अलग करंट जो है वो गुजर रही है, क्योंकि किसी एक फेज के ऊपर लोड ज्यादा है और किसी एक फेज के ऊपर लोड कम है। इसी वजह से तीनों फेजेस के ऊपर मुख्तलिफ करंट जो है वो गुजर रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमने क्लैम्प मीटर की जगह एक दूसरे मीटर जो कि डिजिटल या एनालॉग मीटर होता है उसकी मदद से अम्पेयर को चेक करना होता, तो हमें ये वाली जो वायर है इसको काटना पड़ता और इस वायर के सीरीज में हमें अपने उस मीटर को लगाना पड़ता, या फिर किसी इंडस्ट्री में जब किसी हैवी लाइन के अंदर जो है वो अम्पेयर को चेक करना होता है तो फिर एक सीटी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोटी तार को है वो काटा नहीं जाता। सीटी के अंदर से एक वायर को गुजारा जाता है जिसकी अम्पेयर की पैमाइश करनी होती है और फिर उस सीटी के साथ अम्पेयर मीटर को लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, सीटी और अम्पेयर मीटर का सेटअप उस वक्त लगाया जाता है जब मॉनिटरिंग जो है वो मुसलसल करनी हो, जब हर वक्त करंट की पैमाइश करनी हो। लेकिन जब आर्जी तौर के ऊपर हमने अम्पेयर की पैमाइश करनी हो तो उस वक्त हम क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब मैं इस क्लैम्प मीटर की मदद से आपको वोल्टेज की पैमाइश करने का तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पर हम दो तरह के वोल्टेज की पैमाइश करेंगे, सिंगल फेज वोल्टेज और 3 फेज वोल्टेज। तो वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए दोस्तों इस मीटर की सेटिंग को हम चेंज करेंगे और इसको हम V के ऊपर सेट कर देंगे। तो वोल्टेज की पैमाइश के लिए दोस्तों इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर हम दो तारें इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इस मीटर के साथ ये वाली दो तारें हमें जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाती हैं। इसमें से एक ब्लैक को हम कॉमन के ऊपर जो है वो लगा देते हैं और रेड वायर को हम रेड के ऊपर लगा देते हैं। इनको हम बारी बारी लाइन के साथ लगाएंगे और वोल्टेज की पैमाइश करेंगे। जब हमने सिंगल फेज वोल्टेज की पैमाइश करनी होगी तो ब्लैक के साथ हम न्यूट्रल को अटैच करेंगे और रेड के साथ हम उस फेज को अटैच करेंगे जिसके हमने वोल्टेज चेक करने होंगे। इस मीटर को यहाँ पर मैं किसी जगह के ऊपर हैंग कर देता हूँ। ब्लैक वायर को दोस्तों हम लगाते हैं न्यूट्रल लिंक के साथ और रेड वायर को हम उस फेज के साथ लगाएंगे जिसके हमने वोल्टेज चेक करने हैं। तो जैसे ही इस वायर को मैं एक फेज के साथ लगाता हूं तो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 235 लिखा है, यानी कि इस लाइन में
फेज और न्यूट्रल के दरमियान में जो वोल्टेज है वो इस वक्त 235 वोल्ट है। इसके बाद दोस्तों दूसरे फेज को हम चेक कर लेते हैं कि येलो फेज के ऊपर हमारे कितने वोल्टेज हैं, और इस पर भी इस वक्त जो है वो 235 वोल्ट है, और ब्लू फेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त 234 वोल्ट है। तो दोस्तों इस तरह हम जो है वो फेज और न्यूट्रल के दरमियान में वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन जब 3 फेज के वोल्टेज हमने चेक करने होंगे तो हम फेज टू फेज वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि ये वाली जो 2 तारे हैं इन दोनों तारों को हम किसी भी 2 फेज के ऊपर लगा देंगे तो इस तरह हमें 3 फेज के वोल्टेज भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाली जो 2 तारे हैं दोस्तों, इसमें से एक वायर मैं लगाता हूँ एक के साथ, और जो दूसरी वायर है इसको मैं लगाता हूँ दूसरे फेज के साथ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो हमें 3 फेज के वोल्टेज मिल रहे हैं वो इस वक्त 406 वोल्ट हैं। इस तरह दोस्तों आप किसी भी जगह पे, अपने घर पे, इंडस्ट्री पे, किसी भी जगह के ऊपर करंट और वोल्टेज की पैमाइश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस मीटर की मदद से मैं आपको डीसी करंट और डीसी वोल्टेज की पैमाइश का तरीकाकार बताता हूं। और इस वक्त मेरे पास जो है वो 3 तरह के डीसी सोर्स मौजूद हैं। मेरे पास जो है वो एक डीसी सप्लाई है जिसकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त 10.9 वोल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। इसके बाद मेरे पास एक और डीसी सोर्स है जो कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है, और इसके अलावा मेरे पास एक छोटा सेल है जो कि घर में घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खिलौनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक 1.5 वोल्ट का डीसी सेल है। ये तीनों मेरे पास डीसी सोर्स हैं। इनकी बारी बारी तीनों के मैं वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ कि इस मीटर की मदद से किसी भी चीज के डीसी वोल्टेज जो है वो आपने किस तरह चेक करने हैं। तो दोस्तों डीसी वोल्टेज को भी हम इन्हीं तारों की मदद से चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V लिखा है, यानी कि ये जो सिलेक्शन है इस वक्त वोल्टेज की है, और यहाँ पर एक सीधी लाइन है, साथ एक डॉटेड लाइन है, यानी कि ये जो सिलेक्शन है अभी डीसी वोल्टेज की सिलेक्शन है। अब इस सेल के हमने वोल्टेज चेक करने हैं जिससे हमें पता चल जाएगा ये सेल जो है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आप देख रहे हैं ये जो फ्लक्चुएट कर रही है ये मिली वोल्ट्स में है, वोल्ट्स में नहीं है। तो जैसे ही हम इस सेल के वोल्टेज को चेक करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर रीडिंग मिल जाएगी। सेल की ये नेगेटिव साइड होती है, ये वाली जो साइड है इसको पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव के साथ हमने ये ब्लैक वायर लगानी है और पॉजिटिव के साथ हमने इसकी रेड वायर को अटैच करना है। ये जो सेल है दोस्तों 1.5 वोल्ट का होता है, और स्क्रीन के ऊपर हमें जो रीडिंग मिल रही है वो इस वक्त 1.406 वोल्ट है। ये सेल जो है वो थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा है लेकिन ये अभी चार्ज है। तो इसके साथ हम बैटरी के भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ये जो बैटरी है ये चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो बिल्कुल इसी तरह इन दोनों तारों को हम इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक ही वक्त में लगा देते हैं। रेड के साथ हम रेड लगाएंगे और ब्लैक के साथ हम ब्लैक लगाएंगे। ये जो बैटरी है इस वक्त 12 वोल्ट की है, और स्क्रीन के ऊपर जो रीडिंग है वो इस वक्त 2.022 वोल्ट है, यानी कि ये बैटरी जो है वो इस वक्त फुली डिस्चार्ज है और ये इस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ये जो पावर सप्लाई है इसके वोल्टेज इस वक्त जो हमने सेटिंग की है, सेटिंग के मुताबिक इसके जो वोल्टेज हैं 10.8 वोल्ट हैं, 10.9 वोल्ट जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इसकी पॉजिटिव के साथ हम लगाएंगे जी पॉजिटिव तार को, और नेगेटिव के साथ हम लगाएंगे जी नेगेटिव तार को। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है इस वक्त 11.08 वोल्ट है। ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम टू सेम वोल्टेज है। अगर यहाँ पर हमारे पास डायल मौजूद ना होता और हमें ये पता करना होता कि ये जो हमारी डीसी सप्लाई है ये इस वक्त कितने वोल्टेज जनरेट कर रही है तो हम इस मीटर की मदद से चेक कर लेते। इसके बाद दोस्तों हम चेक करते हैं इस अपने क्लैम्प मीटर की मदद से डीसी करंट की पैमाइश हमने किस तरह करनी है। इसी मीटर की इन प्रॉब्स को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और इस मीटर को दोबारा जो है वो अपनी एम्पेयर की सेटिंग के ऊपर हमने ले जाना है। अब स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो हमें 3 तरह की चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर लिखा है डीसी, यहाँ पर लिखा है ए, और यहाँ पर हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर होंगे ये हमारी रीडिंग होगी, और ये जो रीडिंग होगी ये एम्पेयर में होगी, और ये जो एम्पेयर हैं ये डीसी एम्पेयर होंगे। और अब इसके लिए हमें चाहिए जी एक डीसी लोड, जो मेरे पास एक छोटी सी डीसी मोटर है। डीसी मोटर को मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की मदद से चलाऊंगा, और इसको चलाऊंगा मैं अपने डीसी सोर्स की मदद से। यहाँ पर इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर हम अपने डीसी सोर्स से कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों हमने ये देखना है कि डीसी मोटर कितने एम्पेयर करंट ले रही है। इस क्लैम्प मीटर को हम किसी भी एक वायर के ऊपर क्लैम्प करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 0.28 एम्पेयर, यानी कि ये जो रीडिंग है इस वक्त 0.28 डीसी एम्पेयर है। अगर आप इस रीडिंग को हमने नोट करना है और इस क्लैम्प मीटर को भी रिमूव करना है तो यहाँ पर हम होल्ड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो रीडिंग है होल्ड हो जाएगी। फिर इस क्लैम्प मीटर को यहाँ से उतारने के बाद भी हमें ये रीडिंग स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जब इस रीडिंग को हमने दोबारा से सिफर करना होगा तो हम इस होल्ड बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये जो स्क्रीन की रीडिंग है ये अनहोल्ड हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर एक आप सोलर टेक्नीशियन हैं तो अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में इस क्लैम्प मीटर को अपना जो है वो हिस्सा बना लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों दोबारा किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।